नमस्कार, आज हम पाठ 11 का अभ्यास करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदे लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो पहला प्रश्न है क वृक्षे का प्रतिवस्ति स्म। वृक्ष पर कौन रहती थी? तो कौन रहती थी वहाँ पर? चिड़िया। तो क्या आएगा इसका आंसर? का की जगह चटका, तो इसका उत्तर होगा चटका। ख है वृक्षस्य अधः कः आगतः। वृक्ष के नीचे कौन आया? कौन आया था? हाथी। तो क्या आएगा इसका आंसर? गजः। फिर आगे है ग गजः केन शाखाम अत्रोट्यत। हाथी ने किससे शाखा को तोड़ा? किससे तोड़ा था? सूंड से। तो इसका उत्तर होगा शुंडेन। तो केन है तो उत्तर भी आपने उसी में देना है, शुंडेन, उसी विभक्ति में। घ है काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत। काष्ठकूट चिड़िया को किसके पास ले गया? किसके पास ले गया था वो? मक्खी के पास। तो इसको उत्तर होगा मक्षिकायाः। फिर है अंग मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत्। मक्खी का मित्र कौन था? तो कौन था? मेघनादः भी हो सकता है या मंडूकः भी हो सकता है। ठीक है, तो आप मंडूकः भी लिख सकते हैं या मेघनादः। फिर आगे प्रश्न नंबर 2, रेखांकितानि पदानि अधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। क है कालेन चटकायः संततिः जाता। तो यहाँ पर चटकायः दिया है, तो यहाँ पर पंचमी और षष्ठी है, तो क्या होता है? स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर क्या आएगा? कस्याः। कालेन कस्याः संततिः जाता। फिर ख है चटकायः नीडम भुवि अपतत। नीडम अंडरलाइन, तो यहाँ पर क्या आएगा? नीडम की जगह किम। चटकायः किम भुवि अपतत। फिर है ग गजस्य वदनैव मम दुःखम अपसरेत्। गजस्य है तो यहाँ पर आएगा कस्य। कस्य वदनैव मम दुःखम अपसरेत्। फिर है घ काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने स्फोटिष्यति। तो यहाँ पर चंचुआ अंडरलाइन है, तो यहाँ पर आएगा तृतीय विभक्ति है, ये तो केन आएगा। काष्ठकूटः केन गजस्य नयने स्फोटिष्यति। तो ये था आपका प्रश्न निर्माण। अब प्रश्न नंबर 3 है मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरित। मंजूषा से आपने क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर दिया करिष्यामि, गमिष्यति, अनयत, पतिष्यति, स्फोटिष्यति, त्रोट्यति। तो क है काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने। काष्ठकूट ने चोंच से हाथी की आंखें क्या कर दी थी? फोड़ दी। ठीक है, तो क्या आएगा? स्फोटिष्यति। तो आप लोगों ने लिखना है स्फोटिष्यति। नेक्स्ट है ख मार्गे स्थित अहमपि शब्दम ब्लैंक पूर्णविराम। रास्ते में स्थित मैं भी शब्द शब्द करिष्यामि करूँगा। तो यहाँ पर आएगा करिष्यामि। आगे है ग तृषार्तः गजः जलाशयम ब्लैंक पूर्णविराम। प्यास से पीड़ित हाथी तालाब को क्या करेगा? जाएगा। तो आएगा गमिष्यति। आगे है घ गजः गर्ते ब्लैंक पूर्णविराम। हाथी गड्ढे में क्या करेगा? गिर जाएगा। तो आएगा पतिष्यति। फिर आगे अंग काष्ठकूटः ताम मक्षिकाया समीपम। काष्ठकूट उसे मक्खी के पास अनयत ले गया। ठीक है, लास्ट है गजः शुंडेन वृक्ष शाखा। तो इसको उत्तर क्या होगा? त्रोट्यति। हाथी ने सूंड से वृक्ष की शाखा को तोड़ दिया। अब है प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नाम उत्तराणी एक वाक्य लिखत। प्रश्नों के उत्तर आपने एक वाक्य में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत। तो चिड़िया की रोने की आवाज़ को सुनकर काष्ठकूट ने उसे क्या पूछा था? तो क्या पूछा था? इसको उत्तर देखो कैसे लिखना आपने। चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत। फिर आपने डैश लगाना है। तो क्या पूछा उसने? भद्रे किमर्थम बिलपसी। ठीक है, ये इसका उत्तर है। फिर ख है चटकायः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवर्तत। चिड़िया और काष्ठकूट की वार्तालाप को सुनकर मक्खी ने क्या बोला? तो क्या बोला था? तो इसका उत्तर होगा चटकायः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवर्तत। क्या बोला था उसने? मम अपि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम कथि करिष्यामि। मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है, शीघ्र उसके पास जाकर जो उचित होगा वह करेंगे।
फिर ग है मेघनाद मक्षिकाम किम अवदत्, मेघनाद ने मक्खी को क्या बोला, तो क्या बोला था, मेघनाद मक्षिकाम अवदत् यथा हम कथयामि तथा कुरुतम। अगला है घ चटकः काष्ठकूटम किम अवदत्, चिड़िया ने काष्ठकूट को क्या बोला, तो क्या बोला था, चटकः काष्ठकूटम अवदत् दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता तस्य गजस्य बदने मम दुखम अपसरे। ठीक है, ये इसका उत्तर है। फिर प्रश्न नंबर 5 है अब उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखो यहाँ पर क में पुरुष दिया है, प्रथम पुरुष के रूप दिए हुए हैं तीनों विचनों में, जैसे यहाँ पर दिया था पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, तो इसी प्रकार यहाँ पर दिया पतिष्यत, तो क्या आएगा यहाँ पर एक वचन में पतिष्यति, पतिष्यतः और बहुवचन में पतिष्यन्ति। ठीक है, इसीलिए आप देखो यहाँ पर मरीष्यन्ति, तो यहाँ पर लिखना आपने एक वचन में मरीष्यति, द्विवचन में मरीष्यतः और बहुवचन में मरीष्यन्ति। इसी प्रकार ख है, देखो अब मध्यम पुरुष के रूप है गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, तो यहाँ पर दिया धाविष्यतः, तो यहाँ पर क्या आएगा धाविष्यसि, धाविष्यतः और बहुवचन में धाविष्यत। अब आपने यहाँ पर विसर्गे नहीं लिखनी है। फिर देखो यहाँ पर दिया है क्रीडिष्यत, तो अब यहाँ पर क्या आएगा क्रीडिष्यसि, द्विवचन में क्रीडिष्यतः और बहुवचन में क्रीडिष्यत। अब देखो उत्तम पुरुष के रूप है लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः, तो यहाँ पर दिया देखो हसिष्यावः, तो यहाँ पर क्या आएगा हसिष्यामि, हसिष्यावः और हसिष्यामः। इसी प्रकार यहाँ पर दिया द्रक्ष्यामः, उत्तम पुरुष का रूप है द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः और बहुवचन में द्रक्ष्यामः। फिर है प्रश्न नंबर 6 उदाहरण अनुसारम स्म शब्दम योजित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत, उदाहरण के अनुसार स्म शब्द जोड़कर आपने भूतकालिक क्रिया को बनाना है। जैसे यहाँ पर दिया अवसत, वस्ति, स्म। इस प्रकार अपठत, अपठत का आएगा पठति स्म। ठीक है, फिर है देखो अत्रोट्यत, अत्रोट्यत का आएगा त्रोट्यति स्म। फिर है अपतत, अपतत का आएगा पतति स्म। फिर है अपृच्छत, अपृच्छत का पृच्छति स्म। फिर है अवदत, अवदत का होगा वदति स्म। फिर है अनयत, अनयत का नयति स्म। ठीक है, तो ये थे आपके प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 7 है कोष्टकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, कोष्टक से आपने उचित पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। अब आपने लिंग को देखकर करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ब्लैंक बालिका मधुरम गाय, तो यहाँ पर बालिका स्त्रीलिंग है, तो आपने यहाँ से स्त्रीलिंग का रूप ढूंढना है एकम, एका या एका, तो ये स्त्रीलिंग का होता है एका, तो आपने यहाँ पर एका लिखना है एका। ठीक है, फिर इसी प्रकार देखो ख है ब्लैंक कृषिकः कृषिकर्माणि कुर्वन्ति चत्वारः चतस्रः या चत्वारि, तो कृषिका है तो कृषिका होता है पुल्लिंग का, तो यहाँ पर आएगा चत्वारः। फिर इसी प्रकार ग है ब्लैंक पत्राणि सुंदराणि सन्ति है, तो पत्ते हैं तो क्या आएगा नपुंसकलिंग है ते, ताः या तानि, तो यहाँ पर आएगा तानि। अब घ है धेन्वः दुग्धम ब्लैंक ददाति ददति या ददन्ति, तो यहाँ पर आएगा ददति। ठीक है, फिर देखो अंगा वयम संस्कृतम अपठ्ठम अपठ्ठान या अपठ्ठाम, तो यहाँ पर आएगा अपठ्ठाम, वयम है तो ये था आपका पाठ 11 का अभ्यास। अब ये हो गया है कंप्लीट।